Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि राहु एकादश भाव में बैठ जाए यानी 11वें भाव में बैठ जाए तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, 11वां भाव है हमारी इनकम का, हमारी आय का, हमारी इच्छाओं का, पर्टिकुलरली मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स का है। और हमारे ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, इनका भाव 11वां है। और ग्रुप एक्टिविटीज़ का भाव भी 11वां है। और 11वें भाव से हम देखते हैं अपनी छोटी मोटी बीमारियां और बड़े सिबलिंग्स, क्योंकि ये छठे से छठा घर है जो हमारी बीमारियों को दर्शाता है। तो इसमें छठे घर का भी प्रभाव है, कुछ डिस्प्यूट्स, डेट्स या छोटी मोटी बीमारियां, ये वाला घर दर्शाता है। नॉर्मली हम बीमारियों के बारे में बोलते हैं, डिस्प्यूट्स, लिटिगेशन के बारे में नहीं बोलते, लेकिन इसमें छठे घर का प्रभाव थोड़ा सा कम है छठे घर से, क्योंकि भावात भवम में छठे से छठा है। अब देखिए, यहाँ पर 4 नंबर राशि है। अब 4 नंबर राशि चंद्र की है, साधारण राशि है चंद्र की। तो चंद्र की राशि में राहु को बहुत अच्छे फल देखते हुए नहीं देखा जाता, क्योंकि मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया कि जितने भी वाटर साइंस हैं 4, 8 एंड 12, इसमें राहु के बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स नहीं आते। एक तो 4 नंबर जो है वैसे भी हमारी इमोशंस का एक प्लानट है, और उसमें राहु छाया ग्रह है, और दूसरा वाटर प्लानट है। अब ये छाया ग्रह 4 नंबर राशि में या चंद्र के साथ कहीं भी बैठ जाए तो खराब ही फल देता है। दूसरा, अगर चंद्र की कंडीशन इस चार्ट में बहुत अच्छी हो गई, चंद्र यानी कि उच्च के बैठ गए 9वें भाव में, तो भी हम कह सकते हैं कि चंद्र इस घर को बचाने का पूरा प्रयत्न करेंगे और बचाएंगे भी सही। चंद्र की अगर प्लेसमेंट यूं कहना चाहिए चौथे घर में हो गई, गुरु की राशि में हो गई, तो भी यहाँ अच्छे फल देखने को मिलते हैं। और चंद्र की प्लेसमेंट अगर कहीं खराब हो गई, चंद्र कहीं छठे 8वें में बैठ गए या 12वें में बैठ गए, तो यहाँ पर राहु के बुरे फल मिलते हैं, और राहु बार बार आपकी इनकम में बाधा डालने का प्रयत्न करते हैं। फिर भी राहु एक ग्रीडी प्लैनेट है, आपको इनकम ज़रूर देंगे कुछ ना कुछ, लेकिन बाधाओं के साथ देंगे, परेशानियों के साथ देंगे, रुकावटों के साथ देंगे। और यहाँ पर दोस्तों इनकम के मामले में इंस्टेबिलिटी रिफ्लेक्ट होती है। और दूसरा, जो यहाँ पर हमारी इच्छाओं का घर है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का घर भी यही है। तो यहाँ पर राहु अगर हमें दे भी दें, बहुत कुछ दे दें, चंद्र की पोजीशन अगर स्ट्रांग है तो राहु हमें यहाँ दे भी सकते हैं, लेकिन हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं देते हैं। सेटिस्फेक्शन में हमारी हमेशा कमी रहती है। हम अगर एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो फिर हमारे दिमाग में आता है व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या है, अब आगे चलें। तो इसलिए एक लालसा, एक ग्रीडीनेस बनी रहती है, जिसकी वजह से हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती इस प्लेसमेंट से। अब यहाँ पर इच्छाएं हमारी हो सकता है पूरी हो जाएं, लेकिन सेटिस्फेक्शन ना रहे, हमें ऐसा आभास ना हो कि हमारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, ये वाली स्थिति यहाँ पर बनती है। तीसरा, हमारे जो एल्डर सिबलिंग्स हैं उनसे हमारे रिलेशंस भी यहाँ कोई बहुत अमेजिंग नहीं चलते, हम ज़्यादा उनकी इज्जत नहीं करते, या हमारे डिफरेंसेस रहते हैं उनके साथ इस प्लेसमेंट में। और छोटी मोटी बीमारियों का भी घर है, तो बीमारी में भी ये राहु कहीं हमें खराब फल देते हैं। 4 नंबर हमारे चंद्र का, लंग्स का एक जो है ना जोडियक साइन है, एक राशि है। चंद्र की राशि में राहु बैठना मतलब हमारे कोल्ड है, कफ है, साइनस है, लंग्स इन्फेक्शन है, या हमारे जो है कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम्स तभी आएंगी जब राहु के साथ साथ केतु की तो दृष्टि आ ही रही है, राहु के साथ साथ शनि की भी यहाँ पर कोई दृष्टि आ जाए, तो हमें फिर सांस से रिलेटेड दिक्कत भी यहाँ पर राहु दे देते हैं। बाकी यहाँ पर राहु हमें हमारी जो इनकम है वो किसी फॉरेन सिग्निफिकेंस उसमें डालने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी का पार्ट हों,
वहाँ पर हम नौकरी करें, या अगर हम कोई बिज़नेस करें तो कहीं ना कहीं हमारे विदेश से संबंध बन जाए, या बाहर के स्टेट से, अगर विद इन सेम कंट्री हैं तो दूसरी स्टेट से हमारा संबंध स्थापित करने की कोशिश ज़रूर करेंगे यहाँ राहु। अगर चंद्र यहाँ पर 12वें घर में बैठ जाए तो ये फिर विदेश की सेटलमेंट में भी यहाँ पर राहु प्रभावित कर देते हैं, या चंद्र राहु के किसी नक्षत्र में अगर कहीं भी बैठ जाए तो भी हमें विदेश ले जाने के लिए राहु यहाँ पर प्रेरित कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक हमारे माइंड में थोड़ा लैक ऑफ पीस रहती है, उग्रता रहती है, ऑब्सेशन रहता है, एक ओसीडी का शिकार भी कभी कभी यहाँ हम हो जाते हैं जब राहु 4 नंबर राशि में आता है। राहु 4 नंबर राशि में आ जाए और चंद्र पे राहु की दृष्टि भी आ जाए तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता। तो इस तरीके से यहाँ राहु फल देंगे। यहाँ बैठे हुए राहु देखेंगे हमारे 11, 12, 1, 2, 3 तीसरे भाव को। तीसरे भाव में 8 नंबर राशि है। अब देखिए 8 नंबर राशि भी वाटर साइन है, दूसरे वाटर साइन पे राहु की दृष्टि आ रही है, तो छोटे सिबलिंग से भी हमारी लड़ाई झगड़े रहेंगे, हमारी मेहनत में कोई कई तरह के ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम रहेंगी, हमारी भाग दौड़ में शॉर्ट ट्रैवल्स में तकलीफ़ें रहेंगी, और कहीं ना कहीं हार्डशिप में, हार्ड वर्क में रुकावटें आएंगी, और नेबर से हमारे संबंध ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेंगे। और अगर मंगल की स्थिति बहुत ही मजबूत है, मंगल अगर तीसरे घर में बैठा हुआ है तो ये स्थिति और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि राहु की दृष्टि मंगल पे और मंगल को ख़राब करेगी। तो मंगल अगर उच्च के बैठ जाए, उच्च के बैठेंगे पंचम भाव में, वहाँ भी राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो मंगल किसी गुरु की राशि में बैठ जाए चौथे घर में, या मंगल यूँ कहना चाहिए कि मंगल भाग्य में बैठ जाए, तब तो थोड़ा सा बचाव हो जाएगा। अदरवाइज मंगल पे राहु की दृष्टि तो खराब फल ही देगी। हाँ, मंगल की राशि पे भी यहाँ की दृष्टि स्ट्रगल दे देगी और कई तरह की प्रॉब्लम्स आपको दे देगी। और राहु की जो अगली दृष्टि है वो पंचम भाव पे पड़ेगी। पंचम भाव में 10 नंबर राशि है, वो राहु की प्रिय राशि है, शनि देव की है। तो वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि थोड़ा सा आपको राहु जो है आपके मन को इंस्पायर कर सकते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ, गैम्बलिंग की तरफ और अनसर्टेन गेंस की तरफ। तो आपको उसी लत में ही लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो आपके रोमांटिक रिलेशनशिप है उसमें भी कहीं ना कहीं ब्रेकअप्स के चांसेस बनेंगे, और चाइल्ड बर्थ में भी राहु देव यहाँ थोड़ी बहुत परेशानी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि राहु एक जीव कारक प्लानट नहीं है। तो रिलेशंस में, चाइल्ड बर्थ में इसमें राहु की दिक्कत आती ही आती है। अब देखिए पंचम भाव से हम देखते हैं बुद्धि, यहाँ पर हमारी कहीं ना कहीं बुद्धि को भी ये अफेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और ग्रेजुएशन वगैरह की एजुकेशन में भी इन्फ्लुएंस करेंगे, और उसमें भी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे। और राहु की जो नवम दृष्टि है वो आएगी 7वें घर पे। 7वें घर में 12 नंबर राशि है, गुरुदेव की राशि है। गुरुदेव का अच्छा बैठना बहुत ज़रूरी है। अगर जुपिटर की प्लेसमेंट कहीं छठे में आ गई, या अष्टम में आ गई, या 12वें में आ गई, तो ये हमारे मैरिज के घर को भी अफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी पार्टनरशिप भी अफेक्ट रहेगी, पर्सनल पार्टनरशिप को भी अफेक्ट करेंगे। तो राहु की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ रही है उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देंगे, ब्लेस कम करेंगे। और 12 नंबर राशि जो है वो भी वाटर साइन है, तो तीनों वाटर साइन पे राहु का इम्पैक्ट है, 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर में। और वाटर साइन में राहु बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स नहीं देता। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम बीमारी को देखें तो बीमारी का भी योग थोड़ा बहुत ये बना देंगे। तो कुल मिला के राहु यहाँ पर बहुत अच्छे फल देते हुए नहीं देखे गए। अब हम देखते हैं यहाँ नक्षत्र। नक्षत्र यहाँ 3 मिलते हैं। पहला नक्षत्र है पुनर्वासु, जो जुपिटर का नक्षत्र है, उसका एक ही चरण मिलता है, या चौथा चरण। और दूसरा नक्षत्र है पुष्या, और पुष्या नक्षत्र के यहाँ चारों चरण मिलते हैं। और तीसरा नक्षत्र है आश्लेषा, जो बुध देव का है, पुष्या शनि देव का है।
तो अब यहाँ नक्षत्र को अगर हम देखते हैं, अगर गुरुदेव के नक्षत्र में है पुनर्वासु में, तो बार बार आपको जॉब या बिजनेस चेंज करवाएंगे। हर 2-3 साल में आप बदल लोगे अपना काम। और गुरु की अच्छी प्लेसमेंट होगी तो थोड़ा ग्रोथ रहेगी आपकी लाइफ में, क्योंकि जुपिटर ठीक प्लैनेट है इस चार्ट में। हालांकि है तो मारक ही, लेकिन फिर भी ठीक काम करता है। और दूसरा नक्षत्र है पुष्य, जो शनि देव का है, शनि योग कारक है, लेकिन शनि के पास छठा घर भी है 5वें के साथ। तो शनि के पुष्य नक्षत्र में मिडिल लाइफ के बाद इंसान की ज़िंदगी में तरक्की ज़्यादा रहती है, प्रोस्पेरिटी ज़्यादा रहती है। तो पुष्य नक्षत्र शनिदेव का है, मेहनत बहुत कराता है और लेकिन रिजल्ट्स अच्छे देता है, स्टेबिलिटी भी देने की कोशिश करता है। और शनिदेव की प्लेसमेंट अगर चार्ट में बहुत अच्छी है, शनिदेव कहीं उच्च के बैठ गए, दूसरे भाव में लगन में बैठ गए, 5वें भाव में बैठ गए, अपनी राशि में भाग्य में बैठ गए, तो आपके भाग्य में उन्नति ज़रूर रहेगी। तो यहाँ पर राहु ठीक रिजल्ट्स देंगे। और तीसरा नक्षत्र है आश्लेषा। आश्लेषा नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता, मूलों में से एक नक्षत्र है, बुध देव का है। अगर आश्लेषा में है तो फिर बुध देव की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आश्लेषा नक्षत्र में बहुत अच्छे रिजल्ट्स राहु देते नहीं है, कोई भी प्लानेट नहीं देता। तो आश्लेषा नक्षत्र सर्पों का नक्षत्र है, हीलिंग का नक्षत्र है, मेडिसिन्स का है। अगर आश्लेषा में है और चंद्र कहीं अच्छे बैठे हुए हैं तो फिर आपको हीलिंग के काम में आ जाना चाहिए, मेडिसिन्स के काम में आ जाना चाहिए, या कुछ डॉक्टरी के काम में आना चाहिए। और अगर मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है चार्ट में तो फिर आप कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में भी यहाँ काम कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र की राशि में राहु बैठा हुआ है। चंद्र भी काल पुरुष कुंडली में ज़मीन जायदाद रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करवा सकता है। तो कहीं ना कहीं देखो, हॉस्पिटैलिटी में भी ये राहु आपको काम करवा सकते हैं, विदेशी कंपनियों में भी करवा सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें चंद्र की पोजीशन बहुत स्ट्रांग चाहिए। चंद्र 12वें में हो या 9वें घर में हो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में आप घुस सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के राहु के एकादश भाव में इस तरह के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी वीडियोस को अच्छे से पसंद करते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, राहु की नेक्स्ट प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।